उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही प्रदेश में भ्रष्टाचार कम होने का दावा कर रहे हों, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कासगंज जनपद में शिक्षा बाग में लगी देखी जा सकती है, जिसका जीता जागता उदाहरण कासगंज बसा द्वारा निर्माण कर ये पोषण इत्यादि में अनेक घोटाले। उसी के विभाग में तैनात डीसी निर्माण ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन पत्र। कासगंज प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्ट व्यवस्था के चलते शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पा रहा है। यद्यपि शासन स्तर से जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर आम जनमानस को सुविधा देने के लिए शासन प्रयासरत है, जिसके लिए करोड़ों रुपए की धनराशि शासन द्वारा आवंटित भी की जाती है। देश प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एवं विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक मामला उस समय प्रकाश में आया जब जिला समन्वय निर्माण संदीप हरिराम पाल ने जिलाधिकारी मेधा रूपम को शिकायती पत्र सौंपकर बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की परत दर परत खोलने का प्रयास किया है। जिला समन्वय निर्माण द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे शिकायती पत्र में 20 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना पाया गया, जिनकी सघन विवेचना सिलसिलेवार तरीके से किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस प्रथम बिंदु से ही यह स्पष्ट है कि प्रशासन बिकता है, बोलो खरीदोगे। क्या शिक्षा विभाग में व्याप्त लूट तंत्र पर रोक लग सकेगी या फिर पूर्व की भांति नतीजा ढाक के 3 पात ही रहेगा? लगातार बीएसए द्वारा धनराशि हमसे दबाव बना के लिया गया। हमने वर्तमान में जो 20 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण काम कराए जा रहे थे, उस 20 अतिरिक्त कक्षा कक्ष में बीएसए को मैंने 20 लाख रुपए धनराशि जो दिया, बीएसए ने दबाव डाल के मुझे कहा कि 20 लाख रुपए धनराशि। इसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को तत्काल हो गई थी। उस समय उन्होंने प्रधानाध्यापकों को बैठा के इसकी बैठक ली थी। उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई पैसा देता है भ्रष्टाचार वो भी है, और जो पैसा लेता है वो भी भ्रष्टाचार। इतना कहने पे मैंने ये मना कर दिया था, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपका संविदा मैं रिन्यूअल नहीं करूँगा। अन्य अभ्यर्थी जो भी डीसी हैं उनकी रिन्यूअल करने के लिए 2.5 लाख रुपए बीएसए ने लिया। मुझसे 5 लाख रुपए मांगा गया, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं झूठा आरोप लगा के चाहे जैसे तुम्हारी सेवा समाप्त कर दूंगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और लगातार मतलब कि मेरे पास इतने प्रेशर बनाया जा रहा था कि नोटिस गलत तरीक़ों का, और मेरा पक्ष बीएसए रख नहीं रहे थे किसी भी तरीके से। और इस समय वर्तमान में जो 3 डीसी हैं, डीसी कमलेश और डीसी सामुदायिक समिति का गौरव साक्य, डीसी अमित, ये फर्जी हैं, जो कि एमबीए की डिग्री इनकी रेगुलर नहीं है, डीसी के पद पर कार्यरत है। बीएसए का इनका पूरी तरीके से हाथ है। और बीएसए ये कहा जाता है कि मैं मंत्री जी को 30 लाख रुपए दे के आया हूँ, यहाँ बीएसए बना हूँ। मंत्री शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह को मैं 30 लाख रुपए दे के आया हूँ। और ये 30 लाख रुपए आपको किसी भी प्रकार के डरने की नहीं ज़रूरत है। मैं जिला अधिकारी तक को भी मंत्री से फ़ोन करवा दूंगा। और आप लोग मैडम से बात होती, प्रार्थना पत्र दिया, तो क्या जिला अधिकारी मैडम ने कहा कि अपने जो भी समस्या आती है अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही अवगत कराइए। अब मैंने कहा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस प्रकरण को सुन नहीं रहे हैं मैडम, तो उन्होंने कहा कि रख दीजिए, मैं बाद में देखूंगी इसको। अच्छा, विभाग में कब तक काम कार्यरत है? मैं विभाग में सन 2020 से कार्यरत हूँ। अब सेवाएं समाप्त आपकी हो गई है, तो क्या तनाव कैसे मतलब नहीं, तनाव तो रहता है। घर परिवार को आर्थिक स्थिति तो काफ़ी दिक्कत रहती है, पर जो इस प्रकार की भ्रष्टाचार हुई है, इस भ्रष्टाचार को मुझे न्याय चाहिए। किस तरह न्याय मिलेगा आपको? मुझे न्याय मिलेगा कि ये जो भ्रष्टाचारी है और गलत तरीके जो फर्जी ये इस समय कार्यरत डीसी हैं उनकी, और ये पूरे जितने मेरे 20 बिंदुओं के हैं, एक एक बिंदु के साक्ष्य सहित मैं दे सकता हूँ। जिला स्तर से न्याय नहीं मिल रहा तो आगे क्या आपकी मतलब? जिला स्तर से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं ऊपर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको भी देंगे। माननीय न्यायालय में भी इसकी जांच करवाऊंगा विद एविडेंस के साथ है मेरे पास। जितने साक्ष्य हैं मेरे, मैं इस पर एविडेंस मेरे पास वर्तमान में है। हर पॉइंट के मैं एविडेंस दे सकता हूँ। सांसद जी, एक अभी प्रकरण शिक्षा विभाग से जुड़ा घोटाले का सामने आया था। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम हुआ है इस जनपद में? देखिए, मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और मैं खंगाल रहा हूँ। लेकिन ये सही है कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो विद्यालय आया है और उसको टेंडर होने के बाद भी किन परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं, और मैं उन बिंदुओं को खंगालने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये निश्चित तौर पे मान लिया जाए कि अगर इसमें जरा सी भी हेरफेर होगी तो उसमें जो भी दोषी अधिकारी होंगे उन्हें 1 लाख सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये स्कूल जो था गरीब बच्चों के लिए नवादा में पटियाली विधानसभा, कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष के कारण उसको अमापुर में लाया जा रहा है। देखिए, कोई भी विद्यालय या सरकारी कार्य जिसकी कार्य योजना पूर्ण हो चुकी हो, टेंडर हो चुके हों, उसका स्थान परिवर्तन किन परिस्थितियों में किया गया,
पहली बात तो होना नहीं चाहिए। और अगर आवश्यकता है कि उसी चीज़ को दोबारा जिस जगह चाह रहे हैं अधिकारी, उस जगह दोबारा प्रस्ताव बना के जाना चाहिए, उस जगह दूसरा बन जाए। लेकिन जिस स्थान के लिए जो विद्यालय आया है वो विद्यालय उसी स्थान पर रहेगा। इसका स्थान परिवर्तन जो लोग करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो विद्यालय वहीं बनाया जाएगा। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।